नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 29 जून का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 29 जून के सफ़र पर। तो चलिए 29 जून के सफ़र पर। विलियम शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर 29 जून 1613 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गया था। सितारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी किस्मत का फैसला करें, बल्कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। ये बात विश्व के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार विलियम शेक्सपियर ने वर्षों पहले कही थी। आज भी जीवन के कई मोड़ पर इस तरह के विचार हमारे लिए दवा की तरह काम करते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, एक बेहतर इंसान अपने विचारों और कर्मों से ही बन सकता है। हमारी सोच ही है जो हमें सफल या असफल बनाने की योग्यता रखती है। लेकिन जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनी ही परेशानियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रेरणादायक विचार और अच्छे शब्द ही होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। ऐसे ही एक समय विलियम शेक्सपियर पर आया था जब उनका ग्लोब थिएटर जलकर राख हो गया था। उनको ऐसे शब्दों ने ही सहारा दिया था, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी देशों के सहयोग संगठन कामकून को 29 जून 1991 में भंग कर दिया गया था। कैसे टूटा था सोवियत संघ, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 1979 के दौर में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिससे इसकी व्यवस्था और कमज़ोर हो गई थी। ये उत्पादन में पश्चिमी देशों से पिछड़ रहा था। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता जा रहा था। 1970 के दौरान यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा सी गई थी। समाजवादी प्रणाली सत्तावादी हो रही थी। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। तब लोग कार्टून और चुटकुलों के जरिए अपनी सहमति व्यक्त करने लगे। सोवियत संघ के विघटन के कारण तो कई थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव खुद थे। उनका सत्ता में आना ही अपने आप में बड़ी बात थी। वो सत्ता में आए थे सोवियत व्यवस्था को बदलने के लिए, जिसका मतलब था वो अपनी ही कब्र खोदने का काम करने वाले हैं। जार की तानाशाही को समाप्त करके सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार तानाशाही की स्थापना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख तानाशाह स्टालिन हुए। समय बीता और संसद बनी, जिसे सुप्रीम सोवियत के नाम से जाना जाता था। भले ही संसद बनाई गई, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। देश का प्रमुख चुनने से लेकर हर फैसला पार्टी ही की एक छोटी सी समिति करती थी, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता था। धीरे धीरे राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। जो विरोध करते उन्हें जेल भेज दिया जाता। लाखों लोगों की मौत गुलाग में हुई थी। ये सब स्टालिन के दौर में ही शुरू हो गया था। 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आए सोवियत संघ का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में प्रभुत्व रहा। सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था और समाजवादी प्रणाली से यहाँ की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में अपना प्रभाव डाला था। इसी वजह से इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा था, लेकिन धीरे धीरे ये टूट गया। फिलहाल आरएनआई के इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 29 जून का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।